गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू ऑल एट इंडिया बेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी। आप सभी का अनअकैडमी में स्वागत है। गेटिंग सिस्टम के इस सीरीज नंबर सेकंड में आज मैं आपको बताऊंगा एस्पायरेशन इफेक्ट के बारे में, क्योंकि प्रीवियस क्लास में अपन ने गेटिंग सिस्टम पढ़ रहे थे और स्प्रू की डिजाइन पढ़ रहे थे। स्प्रू के बारे में अपने पढ़ा तो अपन ने पढ़ा था कि स्प्रू को टेपर बनाया जाता है। तो आज हम जानेंगे कि स्प्रू का आइडियल शेप कैसा होगा, क्यों टेपर बनाया जाता है, ये एस्पायरेशन इफेक्ट क्या है, इन सब के बारे में आज अपन बात करने वाले हैं। चलिए, फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले आप थोड़ा बहुत जो नए हैं वो मेरे बारे में जान लीजिए। माय नेम इज महेश कुमार जैन, 4 times गेट क्वालिफाइड, आरपीएससी एई रिटर्न क्वालिफाइड, एसएससी जेई रिटर्न क्वालिफाइड, 7 years प्लस टीचिंग एक्सपीरियंस, प्रोडक्शन, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, फ्लूइड, थर्मो और मशीन डिजाइन, दीज आर द सब्जेक्ट विच आर टेकन इन द क्लासेस। ये सारे सब्जेक्ट मैं क्लास में लेने वाला हूँ। ये मेरा टेलीग्राम लिंक है, महेश जैन अनअकैडमी। आप यहाँ मुझसे जुड़ सकते हैं, मुझसे बात कर सकते हैं। इसके बाद अगर बात करें तो प्लस प्लस क्लासेस के क्या क्या फीचर्स है, आपको मिलती है लाइव क्लासेस, लाइव क्लासेस के अलावा वीकली टेस्ट, स्ट्रक्चरल वे में कोर्स, अनलिमिटेड एक्सेस। स्टडी प्लानर में आपको कस्टमाइज स्टडी प्लान किया जाता है, बाई वीकली उसका रिव्यू किया जाता है, स्पेशलाइज्ड नोट्स मिलते हैं, प्रैक्टिस सेट मिलता है, एक्सपर्ट की गाइडलाइन आपके पास होती है, टेस्ट एनालिसिस किया जाता है, पर्सनल गाइडेंस आपको प्रोवाइड करवाई जाती है। अगर आगे हम बात करें आज के डाउट, एक नया फीचर्स अनअकैडमी की वेबसाइट पे सभी एसएससी लर्नर्स के लिए अवेलेबल है। 3 डाउट आप इसमें एक्स्ट्रा सबमिट कर सकते हैं, अपने सॉल्यूशन का वेट कर सकते हैं। सॉल्यूशन आपको प्रिफर्ड लैंग्वेज में मिल सकता है, और सबमिट करने का तरीका है कि आप अनअकैडमी की वेबसाइट या फिर लर्नर एप्लीकेशन के थ्रू भी इसे सबमिट कर सकते हैं। अगर अपन आगे बात करें कि आप अपनी काउंसलर से बात करना चाहते हैं, प्रिपरेशन से रिलेटेड, सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड या लेटेस्ट ऑफर जानना चाहते हैं, तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। और कॉल करते वक्त आप कोड, अगर वो रेफरल कोड में आप MKJ10 आप बता सकते हैं। अगर मैं आपसे बात करूं कि एसएससी जेई, अगर अपन इसमें बात करें कि एसएससी जेई का जो सब्सक्रिप्शन है, वो सब्सक्रिप्शन की बात अगर अपन करें कि आप 2 ईयर का प्लान अगर कर रहे हैं, अगर आप 2 ईयर का प्लान कर रहे हैं तो 10,800, 1 ईयर का अगर आप प्लान कर रहे हैं तो 9,000, 6 मंथ का प्लान आप कर रहे हैं तो 7,200, 3 मंथ का प्लान कर रहे हैं तो 4,500, अगर आप 1 मंथ का प्लान कर रहे हो तो 1,800। इनरोल आज ही इनरोल करिए, कोड है मेरा MKJ10, आप इस कोड को लगाइए और आज ही इनरोलमेंट करिए। जब भी आप इनरोल करेंगे तो आपको 10% इस कोड से मिल जाएगा, तो आप इस कोड को यूज कर सकते हैं। प्लस क्लासेस की जो टाइमिंग है वो 4 to 6 है, आपका 4 to 6 आपकी प्लस क्लासेस चलेगी। यहाँ पे आपको इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस होगी, पॉल्स फॉर द लर्नर का ऑप्शन अवेलेबल होगा, राइज द हैंड का ऑप्शन अवेलेबल होगा, नेवर मिस ए क्लास, लेक्चर नोट्स, बहुत सारी चीजें आपको यहाँ मिलने वाली। अगर आगे हम बात करें तो मैंने पहले ही कहा है कि 2 ईयर का प्लान लगभग 10,800 का है, 1 ईयर का प्लान लगभग 9,000 का है। ये आप देख सकते हैं, कोड लगा सकते हैं। तो अपना गेटिंग सिस्टम चल रहा था, उससे पहले एक और इन्फॉर्मेशन आपके साथ मैं शेयर करना चाह रहा हूँ। तो इन्फॉर्मेशन ये है कि एसएससी जेई और स्टेट एई की कुछ ही दिनों में प्राइस हाइक होने वाली है। तो बिफोर प्राइस हाइक, आप अगर एसएससी जेई और स्टेट ई का सब्सक्रिप्शन लेना चाह रहे हैं तो आप अपना रेफरल कोड में MKJ10 लगा के आज ही 10% का डिस्काउंट पाइए। ठीक है। इस यूपीपीएससी यही स्कॉलरशिप आपने 27 को हुआ है, आपने दिया भी होगा, तो इसमें टॉप 10 स्टूडेंट को अमेजन की ओर से वाउचर मिले। चलिए, अपन बात करते हैं, अपने गेटिंग सिस्टम पे बात चल रही थी। आज इसमें बात करने वाले हैं अपन एस्पायरेशन इफेक्ट की। हम बात करने वाले हैं एस्पायरेशन इफेक्ट क्या होता है, तो समझिए और उसको देखिए। एस्पायरेशन इफेक्ट, इसी को बोला जाता है ब्रीथिंग इफेक्ट। ब्रीथिंग इफेक्ट, और इसी का नाम होता है इनहेलेशन इफेक्ट। इसी को बोला जाता है इनहेलर। बहुत ध्यान से समझना, इनहेलेशन, इनहेलेशन इफेक्ट, ये सारे नाम इसी के। तो हम देखते हैं कि एस्पायरेशन इफेक्ट का मतलब क्या है।
ब्रीथिंग का मतलब क्या है, उससे होगा क्या। देखिए, प्रीवियस लेक्चर में अपन ने गेटिंग सिस्टम बनाया था, तो वन टाइम एक और टाइम आप देखो गेटिंग सिस्टम। आपने गेटिंग सिस्टम बनाया, ठीक है, ये गेटिंग सिस्टम आपने बनाया था। तो एस्पायरेशन इफेक्ट का मतलब ये है, इस गेटिंग सिस्टम में अगर कहीं पे भी, अगर इस गेटिंग सिस्टम में कहीं पे भी प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम चला जाए, मान लीजिए ऐसा हो गया, आपने डिजाइन करते वक्त इस चीज का ध्यान नहीं रखा और डिजाइन की वजह से आपका इसमें कहीं पे भी प्रेशर, नाउ लेट अस सी, अगर मैं कहूं कि यहां प्रेशर और बाहर कौन सा एटीएम, ये पूरी चीज किसमें रखी हुई है, यह भी आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि पूरा चीज जो रखा हुआ है ना, वो मॉल्ट बॉक्स में रखा हुआ है। पूरा चीज आपका मॉल्ट बॉक्स में रखा हुआ है। ये पूरा मॉल्ट बॉक्स में हुआ, चारों साइड इसके क्या है, सैंड है, 1 मिनट, चारों साइड आपके पास है सैंड है। ठीक है, चारों साइड सैंड है, तो हम ये जानेंगे, अगर अगर आपका अंदर गेटिंग सिस्टम में प्रेशर कम हो गया बाहर से, तो बाहर की एटमॉस्फेरिक गैसेस, बाहर की एटमॉस्फेरिक गैसेस इस सेंट की जो पोरोसिटी है उससे होते हुए इस मॉल्टन मेटल में वो गैसेस मिल जाएगी। अगर वो मॉल्टन मेटल में वो एटमॉस्फेरिक गैसेस मिल गई, तो वो आपका कैविटी में जाएगी, और अगर कैविटी से वो बाहर नहीं निकली, तो आपके गैस डिफेक्ट्स के चांस बढ़ जाएंगे, आपके गैस डिफेक्ट के चांस क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे। गैस डिफेक्ट के चांस आपके क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे। तो ऐसा नहीं हो, इसलिए हम ये डिजाइन इस तरह से डिजाइन करते हैं गेटिंग सिस्टम को, कहीं पे भी अंदर प्रेशर एटीएम से कम नहीं होना चाहिए, एटीएम रहे हमें प्रॉब्लम नहीं है। तो एस्पायरेशन इफेक्ट यही है। तो मैं यहां लिख देता हूं इसका डेफिनेशन, इसको समझा देते हैं। एस्पायरेशन इफेक्ट का मीनिंग क्या है। एस्पायरेशन इफेक्ट का मीनिंग क्या है, तो देखिए, ड्यूरिंग द कास्टिंग प्रोसेस, ड्यूरिंग द कास्टिंग प्रोसेस, during the casting process, whenever whenever during the casting process, whenever the pressure the pressure inside the pressure inside the gating system gating system fall fall यानी गिनना ना, fall below the atmospheric pressure, below the atmospheric pressure, below the atmospheric pressure, atmospheric pressure, then a pressure difference, a pressure difference
a pressure difference created, a pressure difference, a pressure difference develop, ऐसे लिखो, a pressure difference develop inside and outside, inside or outside, therefore therefore the air or gases, the air or gases flow from atmosphere to atmosphere to air or gases flow from atmosphere to molten metal, molten metal। बात समझ में आई? जो बाहर से गैसेस अंदर जाने लगी और मोल्टन मेटल में क्या होगी, मिल जाएगी। ठीक है, दिस दिस इज नॉन एज द दिस इज नॉन एज द एस्पायरेशन इफेक्ट, दिस इज नॉन एज द एस्पायरेशन इफेक्ट या ब्रीथिंग। ब्रीथिंग का मतलब समझ रहे हो? ब्रीथिंग का मतलब होता है सांस लेना। अगर आपके आपके गेटिंग सिस्टम ने सांस ले ली, तो सांस कब ली जाती है? जब अंदर प्रेशर कम हो, बाहर प्रेशर ज्यादा हो, तो सांस लेगा, ब्रीथ करेगा। इनहेलेशन क्यों बोला? इनहेलर, जब अपन सर्दियों में अक्सर जब अपने जुकाम हो जाता है तो हम इनहेलर लाते हैं और उससे एक एक प्रेशर डिफरेंस क्रिएट करके उसको अंदर की साइड अपन उसकी गैसेस को अंदर लेते हैं। तो इसीलिए आपके गेटिंग सिस्टम में अगर ऐसा हो गया तो गैसेस अंदर जाएगी और गैस डिफेक्ट के चांस यहाँ सबसे ज्यादा होंगे। तो इसकी वजह से होगा क्या, वो आप याद रखो, क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो नोट करके एक लाइन और लिख ली जाए, नोट करके एक लाइन और लिख ली जाए। ड्यू टू दिस, ड्यू टू दिस देयर इज चांस ऑफ, देयर इज चांस ऑफ, देयर इज चांस ऑफ, देयर इज चांस ऑफ गैस डिफेक्ट, गैस डिफेक्ट इन द कास्टिंग, इन द कास्टिंग। कास्टिंग के अंदर गैस डिफेक्ट के काफी चांस बढ़ जाएंगे। ठीक है, काफी चांस गैस डिफेक्ट के बढ़ जाने वाले। तो ये है एस्पायरेशन। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए अपने मन में अब सवाल भी आ रहा होगा कि सर अब क्या लॉजिक है कि क्या लॉजिक है कि अपन ने इसे टेपर बनाया, इसका आइडियल शेप क्या है, हम इसे स्ट्रेट क्यों नहीं बना सकते, प्रिज्मेटिक बना दो ना सर। इससे हमें इस स्प्रू को हम प्रिज्मेटिक क्यों नहीं बना सकते, इसके पीछे का क्या लॉजिक है, अब हम उसे जानने की कोशिश करेंगे। ओके, देखिए अब समझिए, समझने की कोशिश करिएगा। क्या सर? देखिए इस तरह से अपन समझे कि हम कभी भी एक ऐसा स्प्रू हम ऐसा नहीं बना सकते। क्यों? हम एक स्ट्रेट स्ट्रेट प्रिज्मेटिक स्प्रू नहीं बना सकते। हम चाहें कि हमें हमारा स्प्रू स्ट्रेट प्रिज्मेटिक हो, एकदम क्रॉस सेक्शन एरिया सेम हो, ऐसा क्यों नहीं बनाया जा सकता? जैसे ये रहा अपने पास, ऐसा क्यों नहीं बनाया जा सकता? तो इसके पीछे का लॉजिक समझने की कोशिश करना, इसके पीछे का लॉजिक समझे। मान लो अपन ने ये बना दिया, मान लो अपन ने एकदम स्ट्रेट बना दिया, तो स्ट्रेट प्रिज्मेटिक का मतलब ये है, स्ट्रेट प्रिज्मेटिक का मतलब ये, जितना एरिया आपका यहाँ है उतना ही आपने बॉटम पे भी एरिया बना दिया। चलिए कोई बात नहीं, ठीक है, आपने इसका ये केविटी है, आपने रनर नहीं लगाया कोई बात नहीं, है ना, रनर नहीं लगाया कोई बात नहीं, आपने इसे भर दिया। अब देखते हैं थोड़ा सा ऐसा क्यों नहीं कर सकते, ऐसा करेंगे तो ऐसा क्या हो जाएगा, तो देखना। अगर आपने ऐसा बना दिया तो होगा क्या,
देखिए, मान लीजिए पॉइंट नंबर 2, मान लीजिए पॉइंट नंबर 3। ठीक है, तो अपन ये करते हैं, अपन एक नॉट और लिखते हैं यहाँ पे, फिर उसके बाद समझने की कोशिश करते हैं कि ऐसा नहीं बनाते। उसका रीजन है एस्पायरेशन इफेक्ट, उसका रीजन है एस्पायरेशन इफेक्ट, उसे अपन अभी देखेंगे। तो वी कांट we can't take we can't take straight we can't take straight circular circular prismatic sprue because if we have straight circular prismatic sprue sprue then aspiration effect अकर। चलिए सर देखें क्या बात, ऐसा होगा? ऐसा भी होता है, यस। देखो, अगर ले लिया तो एस्पायरेशन इफेक्ट आएगा, देखते हैं। आप कंटिन्यूटी लगा दो पॉइंट नंबर 2 और 3 पे। फ्रॉम कंटिन्यूटी एट पॉइंट 2 एंड 3, 2 और 3 पे कंटिन्यूटी लगाओ, तो A2 V2 बराबर A3 V3। अब एरिया कैसा है दोनों जगह, अपन ने कैसा माना? प्रिज्मेटिक, तो एरिया सेम गिवन है। क्या गिवन है? कि A2 बराबर A3 है। अगर ऐसा है तो यहां से अपना पास आ गया कि V2 बराबर V3। ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आ गया। चलो ऐसा करो, बर्नूली इक्वेशन लगाओ। बर्नूली बर्नूली या अप्लाई द बर्नूली apply the Bernoulli at point 2 and 3, 2 और 3 पे बर्नौली लगाओ। P2 अपॉन रो जी प्लस V2 स्क्वायर अपॉन 2G प्लस Z2 बराबर P3 अपॉन रो जी V3 स्क्वायर अपॉन 2G प्लस Z3। अपन लॉसेस फेसेस को नेग्लेक्ट मारना। अब बहुत ध्यान से समझ, पैरामीटर समझ। ये आपका तीसरा तीसरा पॉइंट यहाँ है। मान लो इसे डेटम, यहां से अगर इसे डेटम मान ले, जेड की वैल्यू, Z3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? Z3 की वैल्यू हो जाएगी 0। और यहां से यहां तक अगर अपन बात करें, यहां से यहां तक अगर अपन बात करें, तो Z2 की वैल्यू अपने पास हो गई, Z2 की वैल्यू हो गई हमारे पास HS के बराबर। तो यहां से Z2 तो आ गया, Z2 तो आ गया HS के बराबर। ओके, एक बात और समझो, एक बात और समझो, P3 कितना होगा भाई? कहाँ खुला हुआ है? एटमॉस्फेयर में खुला हुआ है, तो P3 कितना हो गया? 0। ठीक है, तो देखो V1 और V2 तो कट जाएगा, क्योंकि V2 V3 तो कट जाएगा क्योंकि सेम है। तो यहां से इसको उड़ा दो, यहां से इनको उड़ा दो, ये भाई साहब तो चले गए। P3 कितना है? 0। तो P3 भी 0 है, तो P3 को भी 0 पुट कर दो। Z3 भी कितना है? 0 है, तो ये भी 0, ये भी 0, तो ये पूरा टर्म तो 0 हो गया। यहाँ बचा P2 अपॉन रो जी। Z2 कितना है? Z2 है HS, इक्वल टू कितना हो गया? 0। देखो, देखना,
तो देखो यहां से P2/ρg कितना आ गया, P2/ρg आ गया माइनस का HS, तो प्रेशर आ गया दूसरे पॉइंट में माइनस का ρgHs। माइनस का ρgHs क्या रिप्रेजेंट करता है, क्या रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है नेगेटिव प्रेशर आ गया, नेगेटिव गेज आ गया, ये नेगेटिव गेज, नेगेटिव गेज प्रेशर मतलब एटीएम से कम हो जाएगा। कौन से पे, अगर सेकंड पॉइंट पे अगर आपने कौन सा ले लिया, स्ट्रेट टेपर ले लिया, नेगेटिव गेज प्रेशर आ गया आपके पॉइंट नंबर 2 पे। जो प्रेशर है ना इस केस में, ये एटीएम से कम है, तो गैसेस बाहर से अंदर आएगी, फिर नहीं छोड़ेगा ये आपको, क्योंकि बर्नूल इक्वेशन में जो प्रेशर होता है वो अपन कौन सा होता है, गेज प्रेशर। तो ये बता रहा है भैया नेगेटिव गेज आ रहा है, एटीएम से कम आ रहा है, और एटीएम से कम आ रहा है मतलब क्या आ गया, एस्पायरेशन इफेक्ट। तो ये आपके बात दिमाग में क्लियर हो गई होगी कि हम स्प्रू को प्रिज्मेटिक क्यों नहीं बनाते, सर्कुलर प्रिज्मेटिक क्यों नहीं बनाते। ठीक है, ये बात तो आपके दिमाग में छा गई होगी। ठीक है, तो यहां नोट करके एक बात लिख लो, क्या, यहां नोट करके एक बात लिख लो, एट द पॉइंट टू, एट द पॉइंट टू in gating system, in gating system there is, there is pressure, there is pressure below the atmosphere, below the atmospheric pressure, atmospheric pressure, so that, so that aspiration effect is occur, aspiration effect is occur। ओके भैया, टाटा, कोई दिक्कत, बोलो, ये समझ में आ गया। अब आपका क्वेश्चन होना चाहिए सर ठीक है, हमने ये तो समझ लिया कि भैया हमें प्रिज्मेटिक सर्कुलर स्ट्रेट स्ट्रेट नहीं बनाना है, तो सर बनाए कौन सा, किस टाइप का बनाए, इसका कैसा डिसीजन होगा, कैसे डिसीजन हो, कैसे डिसीजन होगा। अब ध्यान से समझो, अब ध्यान से समझो। अगर अपन ये बात कहें कि टू इंश्योर, बात देखो बनने पे चल रही है, टू इंश्योर दैट, to ensure that aspiration effect, aspiration effect, aspiration effect not taking place, not taking place, not taking place along the, along the gating system, along the gating system, along the gating system, the pressure, the pressure 8.2, the pressure 8.2 must be greater than और इक्वल, मिनिमम कहाँ, इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, कि पॉइंट नंबर 2 पे जो प्रेशर हो कम से कम तो एटीएम हो या उससे ही ज्यादा हो। तो कम से कम आपको P2 की वैल्यू तो मिल गई कि भाई P2 तो साफ है कि ये तो होना ही चाहिए, P2 आपका होना चाहिए। एटीएम, एटीएम को बोलते हैं जीरो गेज, क्या बोलते हैं, जीरो गेज, जीरो गेज प्रेशर, एटीएम प्रेशर को हम जीरो गेज प्रेशर भी बोलते हैं। तो P2 आपको मिल गया। अब एक बात समझना, अब आपको पता नहीं है कैसा बना है, तो अपन ने कहा कि मान लो कोई सा भी एक शेप बना दिया,
मान लो अपन ने कोई एक ऐसा शेप बना दिया कोई सा भी। ठीक है, कोई सा भी शेप बना दिया ऐसा अपन ने कि ऐसा कोई है। ठीक है, तो अपन ने मान लिया, तो चलो कोई बात नहीं है। अपन ने बोल दिया कि भाई यहाँ तो अपने पास P2 तो गेज प्रेशर एटीएम से ज्यादा होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। इसको ऐसे कर सकते हो कि ज्यादा हो और कम से कम भैया एटीएम के बराबर तो हो, जीरो गेज के बराबर तो हो। ठीक है, अब देखो, अब बात समझना। अब लगा दो कंटिन्यूटी वापस दो और तीन पे, दो और तीन पे कंटिन्यूटी लगा दो। कंटिन्यूटी 8.2 and 3, कंटिन्यूटी लगाओ। A2 V2 बराबर A3 V3। लेकिन अब एरिया आपने सेम नहीं लिया, आपने कोई सा भी आर्बिट्री एक एरिया ले लिया पर सेम नहीं लिया। सेम लेके तो देख लिया। तो एक चीज यहां से अगर अपन बात करें, यहां से अगर अपन बात करें, ऐसा करो V2/V3 निकाल दो, तो ये हो जाएगा A3/A2। इसको मान लो आप R, कि एरिया का जो रेशियो है ना वो R है। ठीक ठीक है, देख ले, कोई दिक्कत नहीं। अब ये तो आपने समझ R मान लिया इसको। अब आप लग दो बर्नौली इक्वेशन। अप्लाइंग द बर्नौली इक्वेशन, अप्लाइंग द बर्नौली इक्वेशन एट पॉइंट 2 and 3, 2 और 3 पे बर्नौली लगा दो। ठीक है, चलो एक बार देखते हैं बर्नौली लगा के। P2/ρg प्लस V2² प्लस Z2 बराबर P3/ρg V3² प्लस Z3। ओके, तो देखो यहीं से समझ लेते हैं कि भाई Z3 को, ये डेटम हो गया, तो Z3 को तो अपन मान लेते हैं 0। और यहां से यहां तक अगर अपन बात करें तो ये हो गया HS, तो ये हो गया Z2। तो Z2 की हाइट हो गई HS के बराबर, हाइट ऑफ स्प्रिंग। ओके, और P3 तो 0 है ही, तो P3 को तो जाने दो 0, Z3 को भी जाने दो, पर ये नहीं जाएगा ना, तो बचा क्या? ये बचा P2 अब P2 भी चल जाएगा, मिनिमम कितना ले लो? 0। 0 गेज ले लो, तो 0 गेज ले लिया तो ये भी चला गया, ये भी चला गया है ना, 0 गेज ले लिया। अब क्या क्या बचा? अब बचा V2² अपॉन 2G, ये बच गया HS, ये बच गया V3² अपॉन 2G। एक काम करो कि क्या करें, एक काम किया जा सकता है, V3 को इधर लिया, देखो एक काम करते हैं, देखें V2² अपॉन 2G माइनस V3² अपॉन 2G बराबर V3 को इधर, ओके, फिर माइनस का फर्क पड़ जाएगा। चलो एक काम करते हैं, थोड़ा सा इसको जमाते हैं। ऐसा करो V3² अपॉन 2G माइनस V2² अपॉन 2G बराबर HS। 2G इधर ले जाओ, तो V3² माइनस V2² बराबर 2GHS। ओके, 2GHS। और अपन ने
आर माना था V2/V3 को। ऐसा करो ना, इसको इसको आर को है ना थोड़ा चेंज कर लेते हैं, इसको उल्टा कर लेते हैं। अगर अपन इसे उल्टा कर ले, ऊपर V3 ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ना। V3 और V2 ले लो, तो V3 और V2 का रेशियो हो जाएगा A2/A3। A2/A3 को ले लो, थोड़ा सा सिंपल हो जाएगा। तो यहीं से मैं आपको समझाना चाहूंगा, आगे नीचे नहीं लेके जाऊंगा, यहीं से V3 को कॉमन लो। अगर मैं V3 स्क्वायर कॉमन ले लूँ तो ये आया 1 माइनस V2 का स्क्वायर अपॉन V3 का स्क्वायर बराबर 2GHS, है ना। अब नहीं यार, पहले ही सही था वो, रेशियो पहले ही सही था, कोई बात नहीं। रेशियो तो अपने अकॉर्डिंग देख लो, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अपन को V2 चाहिए ना, तो V2 अपॉन V3 आ गया, V2 अपॉन V3 आ गया A3 अपॉन A2। तो देखो V3 का स्क्वायर आ गया 1 - R का स्क्वायर 2GHS। 1 - R स्क्वायर बराबर 2GHS अपॉन V3 का स्क्वायर। अब एक बात और समझना, अगर अगर किसी चीज को यहां से गिराया जाए और फ्री, और तीसरे पॉइंट पे आते आते उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, तो आपको पता है ना कि V3 बराबर वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है 2GH। तो भैया H कितना, HS। तो यहाँ आप एक काम कर सकते हो, क्या काम कर सकते हैं, यहाँ एक काम कर सकते हैं, 1 - R स्क्वायर बराबर 2GHS, और V3 को लिख सकते हैं 2G अपना, ओके सॉरी, ये इसके ऊपर वो भी था ना, ये ऐसा है ना, यहाँ वेलोसिटी 0, यहाँ वेलोसिटी पॉइंट नंबर 1 पे जहाँ फुल भरा होता है ना, वहाँ कोई वेलोसिटी अपने पास होती नहीं। तो ये है V1, तो ये हो जाता है HC, हाइट ऑफ कप। तो हाइट कप हो जाएगी, और पूरे को बोला जाता है HT, पूरे को बोला जाता है HT। तो ये आ गया आपके पास यहाँ से √2GHT, √2GHT। जब फ्री गिराते ना वहां से, तो √2GHT। 2G से 2G भी चला गया, 2G से 2G भी चला गया, देखो देखो 1 - R स्क्वायर बराबर HS अपॉन HT। ऐसा करते 1 - HS अपॉन HT बराबर हो गया R स्क्वायर, ठीक है। और ये हो गया HT - HS अपॉन HT बराबर R। R क्या था, A2 अपॉन A3 का स्क्वायर। ये आ गया HT - HC, हाइट ऑफ कप और टोटल। अब आप देखो हाइट का रिलेशन एरिया के साथ कैसा है, हाइट का रिलेशन एरिया के साथ कैसा है। तो पैराबोलिक नजर आ रहा है आपको। अगर इस स्क्वायर को हटा दूं, तो यहाँ आ जाएगा रूट। तो ये फॉर्मूला आपका बन गया। और ये क्या कह रहा है कि ऐसा ऐसा सेक्शन लो, ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है ऐसा सेक्शन लो जिसकी हाइट और एरिया में जो रिलेशन है ना, कैसा हो, पैराबोलिक। इसलिए आइडियल शेप ऑफ स्प्रू कैसा होता, यहां से देखो, इसीलिए जो आइडियल शेप ऑफ स्प्रू होता है, अगर अपन बात करें आइडियल शेप ऑफ स्प्रू की, तो आइडियल शेप ऑफ स्प्रू जो होता है ना, वो होता है पैराबोलिक। हमें पैराबोलिक बनाना चाहिए, और पैराबोलिक बनाने के लिए, पैराबोलिक जब बनाएंगे तो कुछ मैन्युफैक्चरिंग डिफिकल्टीज होगी, उसकी वजह से हम टेपर बना देते हैं। तो यहाँ अगर नोट लिखना चाहो, आप ये भी लिख सकते हो, ड्यू टू मैन्युफैक्चरिंग डिफिकल्टीज,
ड्यू टू मैन्युफैक्चरिंग difficulties, due to manufacturing difficulties, ideal shape of sprue, is parabolic. Due to manufacturing difficulties, ideal shape of sprue sorry actual shape of sprue, ideal की लिख लो, actual shape of sprue is straight taper, straight taper straight taper। ठीक है, तो मैन्युफैक्चरिंग डिफिकल्टीज की लिए वजह से मैंने उसे स्ट्रेट टेपर बना देते हैं, बाकी आइडियल से पैराबोलिक होना चाहिए। यह साफ साफ रिलेशन अपन को यहाँ से दिख रहा है। इस पे काफी क्वेश्चंस बनते भी हैं, काफी क्वेश्चंस पे आते भी हैं। अगर आप वो सारे क्वेश्चंस कर पाओगे तो बहुत ही अच्छा इसमें काम हो जाएगा। तो ये पूरी कहानी है कि स्प्रू की डिजाइन की, कि स्प्रू को किस टाइप से डिजाइन किया जाता है। तो आपको ये पूरी की पूरी चीज पता होनी चाहिए कि स्प्रू को डिजाइन करने के पीछे का लॉजिक क्या है अपने पास, है ना। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं आगे बढ़ूंगा तो स्प्रू के बारे में आपको एक एक बात मैंने यहाँ क्लियर करने की कोशिश की है कि किस टाइप से स्प्रू को बनाया जाता है, किस टाइप से स्प्रू को यहाँ बनाते हैं अपन, किन किन बातों का ख्याल रखना पड़ता है, ये सारी की सारी चीजें तो आपको क्लियर होनी चाहिए। तो मैं यहाँ थोड़ा सा हाईलाइट भी कर देता हूँ पॉइंट पे कि कौन सा शेप होता है। आइडियल शेप तो पैराबोलिक होता है, और बनाते कैसे हैं स्प्रू को, स्ट्रेट टेपर, क्योंकि उसे बनाना इजी होता है। स्ट्रेट टेपर को बनाना क्या होता है, थोड़ा सा इजी होता है, दैट्स वाई इसलिए अपन उसको स्ट्रेट टेपर बनाते हैं, इसलिए अपन उसको स्ट्रेट टेपर बनाते हैं। ये वाला रिलेशन अगर आपको पता लग जाए A2/A3 का, तो इस रिलेशन को भी आप एक बार देख सकते हैं, एक बार इस रिलेशन को भी कर सकते हैं। बाकी वहीं पे आप पूरी की पूरी इक्वेशन लिख लो। देखो एक बार रिकॉल दिला रहा हूं, एक बार ध्यान से देख लेना चीजों को। आपका स्प्रू ऐसा है भैया, आपको पता नहीं था कैसा शेप लें, तो इसने कहा कि ऐसा शेप लो। अब आप कह रहे होंगे सर ऊपर वाला एरिया बड़ा, आपको कैसे पता लगा। ये बनना तो कुछ ऐसे चाहिए, ओरिजिनल में तो ऐसे, 1 मिनट, ओरिजिनल में तो ऐसा बनना चाहिए। ओरिजिनल में तो ऐसा बनना चाहिए, ये कैविटी। लेकिन अपन इसको कुछ ऐसा बना देते हैं, टेपर, अपन इसे ऐसे टेपर बना देते हैं ऐसे। तो ऐसे आप टेपर बना दोगे ना तब भी टू गुड। ये जो है ना, यहाँ यहाँ गैसेस नहीं आती कभी, है ना, इकट्ठा नहीं होती इस जगह। ये भी एस्पायरेशन इफेक्ट को अवॉइड करता है, इसलिए टेपर बना देते हैं। ठीक है, तो ये अपन को क्या क्या पता है, अपन को पता है एच सी हाइट ऑफ कप, एच एस हाइट ऑफ स्प्रू। तो एच सी क्या होता है, एच सी को बोला जाता है हाइट ऑफ कप, हाइट ऑफ कप। एच एस हाइट ऑफ स्प्रू। एच टी, एच टी बराबर होता है एच सी प्लस एच एस, टोटल। चलिए अब रनर की बात करते हैं। आगे आगे हम बात करते हैं रनर की, इसके बारे में थोड़ा सा रनर को जानते हैं। तो चलिए रनर, तो अपन ने एस्पायरेशन इफेक्ट में देख लिया, वो देख लिया, अब रनर भी देख लिया।
अब रनर को भी देखते हैं, है ना। देखो रनर क्या है, तो मैंने आपको बताया था रनर क्या है। थोड़ा ध्यान से अगर अपन देखें रनर के बारे में, तो रनर क्या है, ये देखो, ये जो ग्रीन कलर का आपको दिखाई दे रहा है ये है रनर। तो रनर एक हॉरिजॉन्टल पासेस, एक किस टाइप का पासेस है, हॉरिजॉन्टल पासेस है, जो किस किस को कनेक्ट कर रहा है, दो दो मेन। तो ये कर रहा है स्क्रू बेस के बॉटम से कनेक्टेड है, और जहां से गेट इन गेट का मतलब वो लास्ट पॉइंट गेटिंग सिस्टम का, जहां से लिक्विड मोल्टन मेटल केविटी में गिरेगी, वो पॉइंट आपके पास हो रहा है ना, वो पॉइंट आपके पास ही हो रहा है। तो आप यहां से देख सकते हैं। तो मैं कुछ पॉइंट्स यहाँ लिखना चाहूंगा, कुछ पॉइंट्स यहाँ लिखना चाहूंगा, थोड़ा ध्यान देना। ठीक है, कुछ पॉइंट यहाँ लिखना चाहूंगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिए रनर में। तो रनर के बारे में अपन क्या क्या की पॉइंट्स देख सकते हैं। तो पहला की पॉइंट तो यही समझ में आ रहा है, 1 मिनट। रनर के बारे में पहला की पॉइंट तो यही समझ में आ रहा है कि इट इज ए हॉरिजॉन्टल, it is a horizontal it is a horizontal element it is a horizontal element which connect the bottom of sprue bottom of sprue to the gate or in gate। ठीक है, अब बात आती है इसके, इसको किस शेप का बना है। अब बात यह है कि जो रनर है, जो रनर आपने बनाया है, इसका आइडियल, इसका शेप कैसा होगा। तो आप कभी भी ये सोचो कि रनर एक हॉरिजॉन्टल पासेस, जैसे केनाल, रनर के काम है कि जो भी लिक्विड इसके अंदर है वो प्रॉपर तरीके से बाहर पहुंच जाए, गेट और इन गेट के पास पहुंच जाए। तो रनर एक तरीके से जैसे अपने केनाल्स होते हैं जो पानी को कैरी करते हैं और एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हैं, सेम काम आपके रनर का है। सेम काम आपके रनर का है। आपका रनर भी एक हॉरिजॉन्टल पासेज है जो लिक्विड मोल्टन मेटल को स्प्रू के बॉटम से, जहां से वो आ रहा है, वहां से ये गेट और इनगेट के पास लेके जा रहा है। तो आपने कभी केनाल को देखा हो, तो केनाल जनरली ट्रेपेजोडियल होता है। तो आपका रनर भी है ना, अगर आप रनर को देखोगे ना, आइडियल आइडियल शेप रनर की ट्रेपेजोडियल रखी जाती है। ट्रेपेजोडियल पूरा का पूरा लेंथ, आप पूरा का पूरा इसको ले जाओ आगे तक, पूरा का पूरा आप इसे आगे तक ले जाओ, ऐसे होता है ये। अगर पूरा का पूरा आप इसे आगे तक ले जाओगे तो ये ऐसा होगा आपके पास, ट्रेपेजोडियल। क्योंकि ट्रेपेजोडियल जो होता है ना, उसका कॉफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज मैक्सिमम होता है। उससे होगा क्या, कॉफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज जो होता है ना, आप अगर कॉफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज के बारे में थोड़ा जानोगे, कॉफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज एफएम का टॉपिक है। coefficient of discharge, that is the CD बराबर होता है एक्चुअल फ्लो और थियोटिकल फ्लो। तो आपका अगर CD जितना ज्यादा होगा, CD मान लो 1 है, तो 1 है तो जो एक्चुअल डिस्चार्ज है वो थियोटिकल के बराबर हो गया। CD की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी, आपका एक्चुअल डिस्चार्ज थियोटिकल डिस्चार्ज के पास में पहुंचेगा। और ट्रेपेजोडियल वो सेक्शन है जिसका जिसका कॉफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज सबसे ज्यादा होता है। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे, it is made of it is made of trapezoidal trapezoidal
क्रॉस सेक्शन, ट्रेपेजोडियल क्रॉस सेक्शन, because it has high coefficient of discharge, high coefficient of discharge, high coefficient of discharge। आई होप सो आपको रनर समझ में आया होगा। मैं अगली क्लास में आपको गेट का क्लासिफिकेशन, जिसमें हम टॉप गेट, बॉटम गेट, पार्टिंग लाइन गेट, स्टेप गेट, इसके बाद में आपको पढ़ाने वाला हूं गेट का दूसरा क्लासिफिकेशन, जिसमें हम प्रेशराइज गेट और अनप्रेशराइज गेटिंग सिस्टम के बारे में बात करेंगे। और फिर हम पढ़ेंगे सॉल्टिफिकेशन और उससे रिलेटेड टाइम्स के बारे में। तो ये सारी चीजें मैं आपको आज आपको वन बाय वन आज आपके पूरे दिन में ये सारी चीजें आपको मिलने वाली। तो डियर, थैंक यू सो मच। यहाँ तक रनर तक कर मैंने आपको करवाया, अगली क्लास में मैं आपको सारी चीजें करवाऊंगा। तो रनर एक काफी इंपॉर्टेंट अपने पास है, इसको भी आप देखिए। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर नए हैं तो। अभी तक जिन्होंने चैनल का बेल आइकन नहीं प्रेस किया है वो बेल आइकन दबा लें, जिससे आपको सारे नोटिफिकेशन मिलते रहें। पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी, पूरा कुछ अवेलेबल आपके पास हो जाएगा। तो थैंक यू सो मच, फिर मिलते हैं अपन इसी टाइम पे। बाय बाय, ओके।